प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा हमारे देश की वर्तमान राजनीति प्लस बिहार, यानी बिहार में राजनीति का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। ये बिल्कुल अभी असमंजस की हालत वहाँ बनी हुई है। मैं इसके ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आप जैसे देख रहे हैं, वैसे तो पूरे देश में राजनीतिक माहौल बहुत ही घटिया किस्म का और गलत किस्म का ये चल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह से नकारात्मक है। पूरी तरह 11 साल इन्होंने बिल्कुल खुंदक में निकाले हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं हर किसी से। यानी ये ऐसा लग रहा है कि ये सरकार आई केवल दुश्मनी निकालने के लिए, देश के लिए कुछ करने नहीं आई है। इनकी आप जो अंदर दुर्भावनाएं जो बैठी हुई थी, ये उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, हरियाणा के चुनाव आपने देखे, महाराष्ट्र के देखे, दिल्ली के देखे, और अब बिहार के चुनाव होने वाले हैं। और बीजेपी की ये कोशिश है कि एक बार जो चीज शुरू की है उसको बरकरार रखें। बिहार में भी यही खेला करने की इनकी अभी फिलहाल चाल चल रही है। हालांकि बिहार में सिचुएशन अलग है। बिहार में जो अभी इस वक्त सरकार है वो जेडीयू के साथ चल रही है इनकी, यानी नीतीश कुमार के साथ वहां एनडीए की सरकार है। और नीतीश कुमार को सब जानते हैं, वो मौका देख के कभी भी पलटी मार देते हैं। मतलब नीतीश कुमार शिकार इनका हो नहीं सकते, ऐसा मुझे लग रहा है। इनका शिकार नहीं होंगे। पहले इन्होंने शिकार बनाया है, उड़ीसा में इन्होंने शिकार बनाया नवीन कुमार को। नवीन ने इनका भरपूर साथ दिया है, नवीन पटनायक ने भरपूर साथ दिया है। लेकिन पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही वहां विधानसभा चुनाव भी हुए, और उसमें नवीन कुमार की क्या हालत हुई है, नवीन पटनायक की, वो आपने देखा है। और ये सारी चीजें अपने नीतीश कुमार देख रहे हैं। उधर हरियाणा की राजनीति देखी, महाराष्ट्र की देखी। महाराष्ट्र में आपको पता है, यानी 2019 में बीजेपी और शिवसेना, क्योंकि शिवसेना उस टाइम एक ही होती थी, इकट्ठी थी, ये जब चुनाव लड़े थे, गठबंधन था इनका, और मेजोरिटी इनको मिली, लेकिन सरकार इनकी नहीं बन सकी। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि गृह मंत्री ने चुनाव से पहले वचन दिया था कि चुनाव के बाद हमारा गठबंधन अगर जीतता है तो 2.5 साल सरकार चलेगी, 2.5 साल शिवसेना के नेतृत्व में, 2.5 साल बीजेपी के नेतृत्व में। मगर बाद में वो मुकर गए, ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना था कि बाद में मुकर गए और इनकी सरकार नहीं बनी। फिर उद्धव ठाकरे ने यानी अपनी शिवसेना और एनसीपी के साथ प्लस कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। मगर बीजेपी जिस चीज को दिल में बिठा लेती है वो उसको पूरा करके रहती है। खुंदक जहां जिसकी आ गई, जिसके बारे में दुर्भावना इन्होंने बिठा ली, वो पूरा करते हैं, और उन्होंने किया। 2.5 साल वो सरकार चली, उसके बाद इसको तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे को अंदर से निकाल लाए और उसको मुख्यमंत्री बना करके 2.5 साल वो सरकार चली। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था वो सरकार नाजायज है, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी रही है उनकी कि उन्होंने सरकार को बर्खास्त नहीं किया, वो सरकार चली। दोबारा महाराष्ट्र के चुनाव हुए, सबको पता है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए हैं, और एकनाथ शिंदे को कहा गया था कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, मगर उनको नहीं बनाया। आज एकनाथ शिंदे की वहां जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। अब तो बल्कि ऐसे भी लग रहा है, एक तो उनको जो मान सम्मान है उनका एकदम खत्म हो गया, प्लस शायद उनके ऊपर अब भ्रष्टाचार के भी कुछ मुकदमे चलने की उम्मीद है। हालांकि पिछली जो सरकार थी उसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस, वो उप मुख्यमंत्री थे, मगर उनको सुपर सीएम बोला जाता था, क्योंकि वो तो वही रहा था जो वो चाहते थे। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे के टाइम के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बाहर अभी निकल कर आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। सॉरी। तो कहने का मतलब यह है, ये सारी राजनीति बहुत गलत दिशा में जा रही है और नीतीश कुमार इन सबको देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी पिछले करीब 2-3 महीने से ये रोज हालात ऐसे हो रहे हैं कि शायद आज वो पासा पलटेंगे, आज वो पलटी मारेंगे। ये दिसंबर में ये कहा जाने लगा कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वहाँ सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, उस त्यौहार को मनाने के बाद नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, वो मौके की तलाश में हैं, वो बीच में खड़े हैं। उधर एनडीए को भी बता रहे हैं, उनको महसूस करा रहे हैं कि मैं आप ही के साथ हूं, और उधर इंडिया गठबंधन को भी महसूस करा रहे हैं कि मैं कभी भी आपके साथ आ जाऊंगा। इस टाइप का माहौल वहां है। अब एक तो जैसे कि वहां आपको पता है जो मंत्रियों का कोटा है बीजेपी की तरफ से, वो अभी पूरा नहीं किया गया था। करीब साल भर से ये लग रहा था कि कुछ और मंत्री शामिल किए जाएंगे, मगर नीतीश कुमार टालते आ रहे थे। अब बीजेपी ने एकदम से प्रेशर बनाया और इनके 6 मंत्रियों का कोटा खाली था वहां, तो बीजेपी ने उनको 7 मंत्री बनाने के लिए कहा। पहले तो नीतीश कुमार ने टाल मटोल की, लेकिन बाद में हालात को समझ करके उन्होंने बीजेपी की बात मानने में ही फायदा समझा
और इन्होंने मंत्री बनाने की हाँ कर दी, लेकिन क्योंकि 6 कोटा था और बीजेपी 7 चाहती थी तो नीतीश कुमार ने कहा कि एक मंत्री आपका इस्तीफा देगा तभी 7 बनाएंगे। तो दिलीप जायसवाल जो वहाँ के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। फाइनली 7 मंत्री बना दिए गए। अब इसके बाद अब भी यानी प्रधानमंत्री महोदय भी वहाँ गए थे। इससे पहले गृह मंत्री का बयान था, जब किसी ने पूछा मीडिया वाले ने कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, उन्होंने कहा ये चुनाव के बाद फैसला होगा, हम पहले से फैसला नहीं करते। तब से नीतीश कुमार ये दिल में बिठा चुके हैं कि ये एकनाथ शिंदे वाला हाल इनके साथ करने वाले हैं, इसलिए वो संभल संभल के चल रहे हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री महोदय गए, उन्होंने हालांकि उनको लाडला मुख्यमंत्री बोला है, मगर ये बीजेपी की चाल होती है, ये कुछ भी कह देते। लेकिन ये बात नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा तो सीएम इनको नहीं बनाएंगे, ये पक्का है, क्लियर है इनका। तो अब ऊंट किस करवट बैठेगा अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि बीजेपी का वहां कोई अस्तित्व नहीं है इनके बगैर। जेडीयू के बगैर अकेली बीजेपी अगर वहां चुनाव लड़ती है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार को रखना उनके लिए जरूरी है, मगर नीतीश कुमार बिना सीएम पद दिए इनके साथ रह नहीं सकते हैं। तो अब हो सकता है ये चुनाव बीजेपी के साथ लड़े मिलकर के, और बाद में जैसे कि पहले से कुछ सीटें ज़्यादा ले लें, और मतलब चुनाव मतलब अपनी जो चुनाव लड़ने के लिए जो इनका बंटवारा होना है सीटों का, उसमें कुछ ज़्यादा लेंगे, और कुछ पहले तो इनकी 43 है अभी, इसमें हो सकता है कुछ ज़्यादा आ जाएं। और इनको ये मालूम है बीजेपी को भी कि अगर इनको सीएम नहीं बनाएगा ये तुरंत छोड़ के चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में। तो ये अब हालात देखने वाली पड़ेगी। अब ये चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे या पहले ही अलग हो जाएंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लालू यादव से भी मिले हैं और लालू यादव ने तो एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं नीतीश तो हमारे दरवाजे खुले हैं, ये उन्होंने खुल कर बोला है। लेकिन अब क्या ये जल्दी साथ छोड़ेंगे, चुनाव से पहले छोड़ेंगे, या चुनाव जीतने के बाद जो भी चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद छोड़ेंगे, अभी ये असमंजस में है मामला। तो ये अभी बिहार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। नीतीश कुमार चुनाव तक इनके साथ रहेंगे, एन वक्त पर पलटी मारेंगे या चुनाव के बाद मारेंगे। लेकिन ये बात पक्की है, अगर नीतीश कुमार को इन्होंने सीएम नहीं, मान लो चुनाव बीजेपी के साथ लड़े और सीएम नहीं बनाया तो वो तुरंत छोड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा रिस्क बीजेपी लेगी नहीं। तो फिलहाल मतलब असमंजस में है मामला, कैसे करेंगे, ये चुनाव से पहले ही चले जाएंगे। वो मौके के, वो अपने ऊपर दोष देना नहीं चाह रहे, वो चाहते हैं कि बीजेपी के सर पर दोष मढ़कर तब इनसे अलग हुआ जाए। तो मौके की तलाश में है, अगर कोई ऐसा मौका आ गया जहां उनको पॉइंट मिल गया, ये तुरंत पलटी मार जाएंगे और इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे आरजेडी के साथ। ये दोबारा से मुख्यमंत्री फिर बन जाएंगे चुनाव से पहले भी। अगर पहले पलटी मारी तो दोबारा से शपथ ले लेंगे, 9 बार ले चुके हैं, तो ये 10वीं बार फिर ले सकते हैं। तो फिलहाल अनिश्चितता का माहौल है। नीतीश कुमार के अंदर क्या चल रहा है, हाँ ये जरूर है कि जब वो ठान लेते हैं पलटी मारने की तो मारते हैं जरूर। तो मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है चुनाव से पहले एन वक्त पर वो पलटी मारें, और जैसे कि लोकसभा के चुनाव पर बीजेपी इनको कैसे भी ले आई थी वापस। अगर वो नहीं लाए होते या नीतीश नहीं आए होते तो लोकसभा में जो सीटें इनकी आई हैं वो और कम थी, जो 240 थी वो 240 नहीं आती। लेकिन चलिए वो समय जो बीत गया है। तो फिलहाल जो बिहार की राजनीति है वो कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता कि ऊंट वहां किस करवट बैठेगा, ये अभी समय बताएगा। हो सकता है बहुत जल्दी भी, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, अब वहां पर क्या हालात डेवलप होते हैं। उन्होंने अपने बेटे की भी एंट्री करा दी है नीतीश कुमार ने, हालांकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जेडीयू को ज्वाइन नहीं किया है, एक्टिव पॉलिटिक्स अभी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन हाँ बयान वगैरह उन्होंने दिलवा दिया है। उनके बेटे ने भी कहा है कि एनडीए को अभी पापा को सीएम घोषित कर देना चाहिए, और अपनी पार्टी के लिए भी कहा है कि जेडीयू को भी मेरे पिताजी के किए हुए कामों को लेकर जनता के पास जाएं, और जेडीयू को भी सीएम का जो है उम्मीदवार इनको घोषित कर देना चाहिए। इस किस्म की बातें उन्होंने अपने बेटे से कहलवा दी हैं। तो उनका भी कुछ तो मीनिंग निकल रहा है, ऐसी बात नहीं है, मीनिंग निकल रहा है। तो अब ये सारा जो समीकरण बन रहा है उसको देखते हुए अब बहुत जल्दी ये शायद हो सकता है सिचुएशन सामने आ जाए कि अब वहां पर ऊंट की करवट बैठने जा रहा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।